दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के झंगोला गांव में 2.5 वर्षीय वंशदीप नाम के मासूम बच्चे की 11,000 किलोवाट हाई टेंशन एसटी लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब बच्चे के परिजन खेत में मजदूरी करने गए थे और बच्चा घर पर अकेला था। पड़ोस में घर की सीढ़ियों के द्वारा बच्चा छत पर पहुंचा और बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों की मांग है यहां से हाई टेंशन लाइन को हटवाया जाए या फिर बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल अलीपुर थाना ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाहरी दिल्ली के झंगोला गांव में एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ। एक मासूम बच्चे की बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें, इस तरह के हादसे यहां होना आम बात हो गई है, क्योंकि यहां खेतों में लगी हाई टेंशन के नीचे पुराने मकान बने हुए हैं जिसमें सैकड़ों गरीब परिवार रह रहे हैं। यह बिजली की हाई टेंशन लाइन छतों से होकर जाती है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। फिलहाल आपको बता दें, झंगोला गांव एक सिख समुदाय का गांव है। अब झंगोला वासी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस बिजली विभाग पर कार्रवाई करते हुए हाई टेंशन को लाइन को हटाने की कोशिश करे। सो रहा था, इसको भी लगा था यार। 4 बार हादसा हो चुका है, कोई सुनाई नहीं हमारी नहीं हुई अभी तक। तो कैसे लगा करंट? आप कहाँ थे जब बच्चा खेत में जा रहे थे काम करने? हाँ, खेत में। हाँ, तो बच्चा छत पे चला गया? हाँ, उधर पड़ोस से छत से चला गया था। हाँ, बच्चों के साथ खेलता खेलता चला गया था। हाँ, इधर हम इसको उड़ाए हुआ तो पकड़ कर रखते थे। आज उधर चला गया था पड़ोसियों के छत पे। उधर 4 फुट की दीवार थे, 3 फुट की थी दीवार। उसके ऊपर पतन कैसे चढ़ गए ऊपर भाग के। अच्छा। उसके बाद फिर करंट लगा थे, भड़का उठा एकदम पूरे शरीर में आग लग गई थी उसके। भाई को कैसे कट लगा एकदम बिजली का। भाई को पता लगा तो भाई भाग के गया, तो हाथ लगा कर देखा करंट नहीं था उसका। कितनी उम्र थी? क्या नाम था उसका? वंशदीप था। उम्र कितनी थी? उसकी थी 2.5 साल। 2.5 साल। हाँ, अब 3 साल का 25 तारीख को हो जाना था। 12 महीने की 25 तारीख को हो जाना था इसमें। 3 साल का। इस बिजली को लेकर कभी शिकायत दिया है क्या? शिकायत दिया? वो शिकायत दी है। सरदे चौहान को जोरे भी वो शिकायत गई है। सारी उसकी वो है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए इसमें? ये तार हटनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल तार हटनी चाहिए। हमारे को तो उच्ची चाहिए, हटनी चाहिए बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। भतीजा मेरी भाभी पर लाइट लगी है, कोई सुनाई मारी नहीं हुई। फिर दूसरी बड़ी भाभी को लगी, जब भी नहीं सुनाई हुई। एक पड़ोस में यहाँ आए हैं अपने नाने के घर, उसको लगी लाइट, जब भी नहीं हमारी सुनाई हुई। हमारी सुनाई नहीं हो रही है। एक ही भतीजा था हमारा छोटा, यही भाई के घर में। अब इनकी जिंदगी भी खराब हो गई। भतीजा तो चला ही गया। अब हम क्या कर, कहाँ मरे कहाँ जी, कोई नहीं महसूस। हमारे तो कोई तार हटनी चाहिए। आगे भी भतीजे हैं, उनको भी खतरा, बच्चे चढ़ते हैं। ठीक। हादसा हुआ ये? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये एक हादसा नहीं हुआ। जब इंद्राज जी थे MLA, उसके बाद कंडेरा जी MLA, शरद चौहान जी MLA आए हैं। क्योंकि हम समाज के नाते, क्योंकि हर समाज में हर घर में आना जाना है। गांव में कहीं भी कोई समस्या होती है तो वहाँ हम सब आते जाते हैं। ये ST जो लाइन जा रही है, पहले इसकी तार गिरी थी 2005 में। उसके लिए हम गए थे इसके ऊपर, फिर उन्हें तार वहीं लगा दी थी। उसके बाद कई हादसे, कुछ हादसे का मुझे नहीं पता है, लेकिन 3 बच्चों के, जो एक का तो हाथ कट चुका है, ये बच्चा है। ये अपने नाना के घर आए हुए थे। तो ये उस टाइम 7 साल का था। इसका कोई क्लेम नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। और इसकी बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके लिए मैंने भी इसकी तार जो हटवाई जाए लाइन को, या इसका कोई समाधान किया जाए। बच्चे जो कभी भुलेखे में चला भी जाता है, क्योंकि जो बाहर से आता है वही बच्चा जाता है। जो यहाँ के इस घर में जो रहते हैं वो नहीं जाता है। जब मुझे माँ बाप घर नहीं थे, पहले इन्हें संभाल के रखा हुआ था। आजकल घर नहीं थे, खेत में गेहूँ बोने के लिए गए हुए थे, तो बच्चा दूसरे घूम से उधर से चढ़ के आया, तो खेलता खेलता
आज जो रात के बच्चे घास उसको एकदम करंट लगा, वो एकदम उसका सारा झुलस गया, खत्म हो गया। अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पर? पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन कल कुछ मौजी यहाँ मुख्तारपुर जोन से आए थे, उन्हें कहा कि हमारी कोशिश है। और अभी हम सुबह से समाज इकट्ठा हो रहा है, समाज ने ये बोला कि हमें इस तार को हटना चाहिए, नहीं तो हम हंगामा करेंगे। और जो अपना है इसको ST लाइन को उठवाने के लिए हम जब तक उस बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक हमारे ये समाधान नहीं होगा, हम बख्तावरपुर जोन में हम वहाँ बैठेंगे बच्चे को लेके। जब हमें वहाँ से बॉडी मिलेगी सफदरजंग में, हमारी बॉडी बच्चे की वहाँ से बॉडी आएगी, तो हम अपना बख्तावरपुर जोन में जब तक बैठेंगे, जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा। जी हमारे पूरे समाज का फैसला, मेरा एक का नहीं, पूरे समाज का फैसला। ठीक है, ठीक।